जैसा मैं से क्वेश्चन पूछता हूँ, बेसिक था, व्हाट इज 2+3, ठीक है, व्हाट इज 2+3, द सम ऑफ 2 and 3 is 5, नो आई थिंक इट इज 6, मेरे हिसाब से 6 है ये, माई अपोलॉजीज, यू आर करेक्ट, 2+3 इज इक्वल टू 6। इसने भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी बोल दिया कि ह्यूमन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे हम चैट जीपीटी के बारे में। बीइंग अ कॉमर्स प्रोफेशनल, बीइंग अ स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि चैट जीपीटी किस तरीके से काम करता है, क्योंकि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं आपके लिए इजी होने वाली है। किस तरीके से होंगी वो अभी हम देखेंगे। है क्या चैट जीपीटी, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो आप जो क्वेश्चन पूछोगे वो टेक्स्ट फॉर्म में आपको रिप्लाई देगा कि भैया इसका आंसर ही है ना। कुछ भी आप पूछो इससे, यार कुछ भी आपको पूछना, आपके दिमाग में कुछ भी है ना जिससे आप पूछना चाहते थे, वो इससे पूछ लो आप, ठीक है, इससे पूछ लो, ये आपको बता देगा। कुछ भी आपको लेना है, आर्टिकलशिप में ट्रांसफर लेना है, वो आपको बता देगा, ठीक है। बिग फोर के क्या बेनिफिट है वो आपको बता देगा, ठीक है। तो काफी सारी जो चीजें हैं, काफी सारी, क्यों बिग फोर ज्वाइन करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजें आपको बता देगा, ठीक है। सीए बनने के बाद कहां जाऊं मैं, वो सब चीजें आपको बता देगा। कुछ भी आपको पूछना है, ये एज ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी इसके पास इंटेलिजेंस है, जो भी आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो, इवन आप अपने क्वेश्चन जो है, जो आपके खुद के जो क्वेश्चन है, चाहे वो किसी भी मतलब पेपर के अंदर, जैसे अकाउंटिंग का पेपर है या लॉ का पेपर है या कुछ भी आपका, ठीक है, सब्जेक्ट है, उसके अंदर आप कुछ भी क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो उससे। आपको दिखाऊंगा भी, सही है मैं। हम स्क्रीन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आते ही आपको लिखना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी जैसे लिखोगे, पहला जो लिंक आएगा उसमें चले जाना है। आपसे बोलेगा ट्राई कर ले भैया चैट जीपीटी, आपको बोलना है ठीक है मैं कर लेता हूं। जैसे आप इसके अंदर जाओगे, अब जैसे यहाँ पर आपको क्या है, यहाँ पर आप कुछ भी क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला, आप पूछ सकते हो कुछ भी चीजें, इससे आप पूछ सकते हो इसके अंदर। जैसे मैं पहले लिखता हूँ, माई नेम इज तुषार, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। बिग बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से, जैसे आई एम चैट जीपीटी अ लैंग्वेज मॉडल, मतलब ये बता रहा है अपने बारे में। नाइस टू मीट यू तुषार, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी इज्जत के साथ इसने रिप्लाई दिया। सो चैट जीपीटी टेल मी व्हाई अकाउंटिंग इज बीइंग यूज्ड इन दिस वर्ल्ड। Accounting is used in the world to provide financial information about an organization to stakeholders such as investors, creditors, management. This information helps stakeholders make informed decisions about the organization, assess its financial performance and evaluate its financial position. तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ये AI टूल देगा यहाँ पर। अब जैसे मान लो ये तो बेसिक चीज हो गई, आप बोलोगे ये तो गूगल ही बता देगा, कोई नई चीज बताओ, ठीक है। गूगल सारी चीजें बिल्कुल आपको बताएगा, लेकिन आपको क्या है कि आपको डाटा जो है वो रिसर्च करके आपको एक जगह पे लाना पड़ेगा, ठीक है। बट ये क्या है, चैट जो जीपीटी है आपको ढूंढ ढांड के, ठीक है, इसके, ये मैंने सुना था कहीं पे, इसके फाउंडर थे, पता नहीं कौन, जो स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि जैसे आप एक बार क्लिक करते हो तो आई थिंक 50 सर्च एक बार ही में होते हैं गूगल के ऊपर, और कुछ उन्होंने बताया था उस तरीके से करके ये डाटा कलेक्ट करके आपके पास इंफॉर्मेशन लेकर आता है। तो इस तरीके से कुछ चीजें होती हैं, मतलब 50 सर्च होते हैं डिफरेंट पोर्टल, मतलब गूगल के ऊपर, याहू के ऊपर, डिफरेंट जगहों के ऊपर, ठीक है। वहां से ये सर्च करके लाता है इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे डाल देता है। तो कहीं से मैंने सुना था ये, अब कितना सच है कितना झूठ है वो पता नहीं है, बट ये इन्फॉर्मेशन जो सुनी थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, जैसे मैं इससे बोलता हूँ कि भैया कि व्हाट इज अकाउंटिंग एंट्री फॉर सेल्स ऑन क्रेडिट टू मिस्टर राम, ठीक है। जैसे मैं इसको ये बोल रहा हूं कि अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, ठीक है, तो ये मेरे को पूरा एक्सप्लेन करेगा। द अकाउंटिंग एंट्री फॉर सेल्स ऑन क्रेडिट टू राम टिपिकली इन्वॉल्व अ डेबिट टू द अकाउंट रिसीवेबल। बोल रहा है अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करोगे और सेल्स को क्रेडिट करोगे। अकाउंट रिसीवेबल रिफ्लेक्ट द अमाउंट दैट मिस्टर राम ओज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड टू हिम ऑन क्रेडिट, बिल्कुल सही बोल रहा है। द सेल्स अकाउंट रिफ्लेक्ट द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द सेल। हियर इज एन एग्जांपल, डेबिट अकाउंट रिसीवेबल यानी कि असेट्स अकाउंट है मेरा, क्रेडिट सेल्स रेवेन्यू अकाउंट है, ठीक है। दिस, इसके अंदर लिखा हुआ है, दिस एंट्री अज्यूम्स दैट मिस्टर राम विल पे फॉर द गुड्स और सर्विसेज एट अ लेटर डेट एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट द पेमेंट इटसेल्फ व्हेन मिस्टर राम पेज द अमाउंट ओड। अ सब्सिक्वेंट एंट्री वुड बी मेड टू रिकॉर्ड द पेमेंट एंड रिड्यूस द अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस। बिल्कुल सही बोले जा रहा है, ये बिल्कुल सही बच्चा है, सब बिल्कुल सही जवाब दे रहा है ये हमारा, ठीक है। अब इसी तरीके से जैसे मान लो और कुछ मैं इससे पूछता हूं, जैसे अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब मैं क्या करता हूं, मैंने कुछ पेपर खोले हुए हैं यहाँ पर, जैसे मैं अकाउंट्स का पेपर आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो अकाउंट्स का पेपर, अब क्या है, इससे मैं इससे हाई लेवल की चीजें पूछता हूं थोड़ी सी। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, जैसे मैं इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूं, ये कब का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है अक्टूबर 2020 का है। तो ये पता नहीं मैंने खोल लिया था, अब ये खोल लिया है, इसके अंदर कहीं से मेरे को मिल गया था, क्या है वेबसाइट के, मेरे को मतलब कितना रिलायबल है कितना नहीं है ये क्वेश्चन मेरे को नहीं पता, बट हाँ ये मॉक टेस्ट पेपर है कुछ, और ये अक्टूबर 2020 की कोई टेस्ट सीरीज है, उसके अंदर ये मेरे को मिला है, ठीक है। तो ये गूगल से रैंडम सर्च करा हुआ है मैंने। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं इसको जैसे मैं इसके अंदर क्वेश्चन को टाइप करूंगा, मतलब कॉपी पेस्ट करूंगा, इसके अंदर ऐसे एंटर करूंगा,
थोड़ा सा टाइम लेता है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट ये अभी क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है इस डाटा को। ये समझ रहा है कि यार क्या लिखा हुआ है मैंने। अब देखो लिखना इसने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है कि जैसे 50 लाख का अमाउंट था तो कितना एक्सचेंज लॉस और गेन के बारे में पूछा हुआ है इन्होंने। तो ये एक्सचेंज लॉस कैलकुलेट कर रहा है, तो ये बता रहा है आपको कि द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज लॉस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। एक्सचेंज लॉस इक्वल टू एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ पेमेंट माइनस एक्सचेंज रेट एट द टाइम ऑफ परचेज मल्टीप्लाई बाय जो भी लोन का अमाउंट है। तो यहाँ पे सारी चीजें बता दी है इसने कि अब एक्सचेंज लॉस जो इसने कैलकुलेट करा है वो कैलकुलेट कर दिया है इसने। इसने क्या करा, एक्सचेंज लॉस 62 माइनस 60 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख, एक्सचेंज लॉस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 50 लाख इक्वल टू 1 लाख। एंटायर एक्सचेंज लॉस हैज बीन इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सो द कॉस्ट ऑफ द आइटम। मतलब ये जो भी इसका जो रिप्लाई है वो इसने यहाँ पे बढ़िया तरीके से इसने बना दिया है यहाँ पर कि इसका ये रिप्लाई होगा। जैसे मान लो कि प्लस मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, जैसे अब क्या है, ये क्वेश्चन का सीधा सीधा रिप्लाई। अब देखो AI है ये, इसके अंदर क्या है कि हो सकता है कि इन केस थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। देखो ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो अभी क्या है, इवन ये अभी तो ट्रायल वर्जन है ना, फुल फ्लेजेड लॉन्च भी नहीं हुआ है अभी ChatGPT। तो क्या है कि अभी आपको कहीं ना कहीं आप सोचो कि इसके बेसिस पे पूरा रिलाई करके आप चले जाओ तो वो चीज भी मैं गलत हो जाएगी। ठीक है, तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी कि हाँ यार क्या चीज आपको थोड़ा बहुत इसके अंदर खुद भी करना पड़ेगी चीजें। तो ऐसा नहीं हो कि कुछ गलत ये बता दे आपको और वो चीज लिख के आ जाओ। तो वो चीज मैं अपनी तरफ से बोलना चाहता हूँ आपको, कहीं आप पूरा इसके ऊपर रिलाई हो जाओ। ठीक है, जैसे मान लो नेक्स्ट अगर मैं जाऊँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है मेरा, ठीक है, अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसके अंदर पेस्ट करूंगा तो जो भी इसका जो ये है, ठीक है, अब ये क्या करेगा, पूरा जो AS12 के बारे में पहले बताने लग जाएगा कि क्या है। शुड बी रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 100 लाख वाज रिसीव्ड एंड क्रेडिटेड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन असेट्स एंड द मशीनरी वाज डेप्रिशिएटेड बेस्ड ऑन द एडजस्टेड कॉस्ट। ये सारी चीजें बताएगा, पहले आपको समझाएगा कि भैया कि जो तू सर्च कर रहा है उसका मतलब क्या है। ठीक है, पहले आपको सारी चीज समझाएगा, सॉल्व भी करेगा आपके लिए, लेकिन पहले आपको चीजें भी समझाएगा कि किस तरीके से आपको क्या चीज करनी है। ठीक है, आपको अब जर्नल एंट्री का एग्जांपल भी दे रहा है, देख रहे हो। अब जैसे इस तरीके से मैं ऑडिटिंग का कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, प्लस जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें तो कहीं ना कहीं चैलेंज आ ही सकता है। तो अब जैसे मैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अगर मैं लेता हूँ, उठाता हूँ, इसका कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, तो ये वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। तो जैसे ही ये कॉस्ट आप पेस्ट करोगे तो ये बताने लग जाएगा आपको। ठीक है, तो ये क्या है, आपको यार ये चीजें जो है, आपको जैसे कोई भी डाउट है आपका तो यहाँ से आपके पास क्लियर हो सकता है। तो आप इससे कुछ भी पूछोगे आपको बता देगा। तो यहाँ पर क्या है, इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ यहाँ पे इसने बता दिया। अब यहाँ पर क्या है, इसको स्टॉप जनरेट करके आप जनरेट करना बंद भी कर सकते हो। अब जैसे नेक्स्ट जैसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ इससे कि हाउ टू एडजस्ट, ठीक है, हाउ टू एडजस्ट प्रेफरेंस शेयर्स इन कंसोलिडेशन, ठीक है, सीए फाइनल। तो जैसे मैंने ये लिख दिया कि हाउ टू एडजस्ट प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये आपको बताने लग जाएगा कि हाँ, इन कंसोलिडेशन आपको समझाने लग जाएगा कि किस तरीके से क्या चीजें होती है, इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन को ये एलिमिनेट करना पड़ता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये जो चीजें हैं ये आपको अब यहाँ पे बता रहा है ये। ठीक है, अब ये चीजें यहाँ पर हो गई है। अब मैं उनके लिए बात करता हूँ जो लोग इंटरव्यू देने वाले हैं। ठीक है, जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनके लिए जो भी उनके डाउट्स हैं तो उनको किस तरीके से यहाँ पे क्लियर करना है। ठीक है, जैसे आप इससे पूछना चाहते हो कि टेल मी अबाउट जैसे सत्यम फ्रॉड इन डिटेल। ठीक है, इन डिटेल के अंदर ये सत्यम फ्रॉड को मेरे को बताओ ताकि मैं इसके अंदर देख सकूं कि क्या हुआ था। ठीक है, तो ये पूरा आपको डिटेल के अंदर बताएगा कि सत्यम फ्रॉड वाज अ कॉर्पोरेट स्कैंडल, ये वो 2009 के अंदर हुआ था। द सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज वाज अ लिस्टेड IT कंपनी बेस्ड इन हैदराबाद इंडिया, द फाउंडर। पूरी चीज आपको जो है ये चीज यहाँ पर आपको बता देगा। जो भी आपके मन में जो भी आपको पूछना था ना आज तक, जो भी आपको डाउट था, वो सारी चीज आपको यहाँ पे बता देगा। ठीक है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग बिग फोर फर्म? The benefit of joining a big four firm include prestige, working for a big four can enhance your reputation, credibility, career development, global network। ये सारे चीज आपको पॉइंट वाइज चीजें बता रहा है, समझ रहे हो आप। कंपनसेशन अच्छा मिलेगा, डाइवर्स क्लाइंट बेस्ड आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कोलैबोरेटिव कल्चर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको एक बेनिफिट मिलेंगे, और प्लस अदर भी बेनिफिट होते हैं। मैं इससे बोल सकता हूँ, अब जैसे मेरे को और भी जानना है, मैं इसको बोलूंगा मोर, और बता दे भाई और क्या क्या बेनिफिट है। तो बोलेगा टेक्निकल एक्सपर्टीज मिलेगी आपको। तो ये जो चीजें हैं आपको, वर्क लाइफ बैलेंस, वैसे तो वर्क लाइफ बैलेंस, ऑफर फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट, ये पता नहीं कौन से बिग फोर की बात कर रहा है अब तो। ठीक है, कंटिन्यूअस लर्निंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी जो चीजें हैं ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगी जब आप बिग फोर को काम ज्वाइन करोगे। तो ये बेनिफिट इसने गिनवा दिया। अब आपको जितना इससे बेनिफिट जानना है, बोलोगे आप मोर, और बताएगा आपको। ठीक है, आप बोल मोर, अब 13वें नंबर पे आ गया, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, आपको जितने जानने हैं उतने बताएगा। ठीक है, अब मैं से पूछता हूँ व्हाट आर दी कॉन्स ऑफ ज्वाइनिंग बिग फोर। ठीक है, अब मैं से पूछूंगी क्या क्या कॉन्स ऑफ ज्वाइनिंग बिग फोर इंक्लूड लॉन्ग आवर्स। ठीक है, लॉन्ग वर्क आवर्स, डिमांडिंग वर्कलोड्स, हाई प्रेशर जो होता है वो उसके अंदर रहता है, कंपटीशन रहता है। ठीक है, तो आपको ये चीज भी बता रहा है, लैक ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, ये सारी चीजें रहती है।
तो इस ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। उसके बाद अगर मतलब इस तरीके से आपके लिमिटेड क्लाइंट इंटरेक्शन, मतलब वही है कि जो आपको वो कुछ वही चीज़ों का सेम पॉजिटिव भी बताएगा, नेगेटिव भी बताएगा कि क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। ये फैक्चुअल है ये सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। जब आप बिग फोर ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हो तो आप किस टीम के अंदर हो, किस पार्टनर के अंदर हो, ठीक है। उसके बाद किस तरीके का वहाँ पे इन्वायरमेंट है उस फर्म के अंदर, उस जगह पे किस तरीके का इन्वायरमेंट है, आपके कलीग्स किस तरीके के हैं। तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर सारी चीज़ें वेरी करती है, ठीक है। उसके वजह से आप पूछना चाहते हो कि गिव मी एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉड। अब रेवेन्यू फ्रॉड का एग्जांपल, क्योंकि क्या होता है इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं कई लोग, ठीक है, आपने कोई रेवेन्यू के अंदर फ्रॉड निकाला, ऐसा कुछ करा जब आप इंटरनल ऑडिट के अंदर थे, तो ये क्या है आपको अगर बोलोगे तो रेवेन्यू फ्रॉड रेफर्स टू अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड वेयर अ कंपनी मिसरिप्रेजेंट इट्स रेवेन्यू, ठीक है। तो आपको ये बता रहा है कि किस किस तरीके के फ्रॉड हो सकते हैं, पहले तो आपको इसने बता दिया। तो अब यहाँ पे क्या है, ये चीज़ जो है इसने अभी तो क्या करा है, इसने एग्जाम्पल देने लग गया कि क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। लेकिन अब जैसे मान लो इसको मैं बंद करके इससे मैं पूछता हूँ कि रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू फ्रॉड, ठीक है। वन रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ रेवेन्यू फ्रॉड इज द एनरॉन स्कैंडल दैट टुक प्लेस इन 2001. Enron, in an energy company based in Houston, Texas, was found to have manipulated its financial statement to appear more profitable than it actually was. The company inflated its revenue figures by recording fictitious sales and using the off-book पार्टनरशिप टू हाइड डेट। ये सारी चीज़ें जो है आपको बता देगा कि हाँ यार ये फ्रॉड हुआ था, ये हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आप पूछ सकते हो इससे, ठीक है। तो आपके जो भी डाउट हैं वो आपके क्लियर करेगा। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता हूँ इससे, मैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ टू हेज माई पोजिशन, ठीक है, इफ आई एम इन लॉस इन शेयर्स, ठीक है। तो मैं से पूछ रहा हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी पोजीशन को हेज करूँ अगर मैं लॉस के अंदर हूँ, ठीक है, शेयर्स के अंदर। तो हेजिंग इज अ रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो इसके बाद ये बताने लग गया आपको कि इफ यू आर इन अ लॉस इन शेयर्स देयर आर सेवरल मेथड्स। स्टॉप लॉस लगा दो भैया अपने ऑर्डर के ऊपर, ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बता रहा, शॉर्ट सेलिंग आप कर सकते हो, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन आप कर सकते हो। तो ये सब चीजें हैं जो इसने बताई मेरे को कि क्या क्या मेथड में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं से एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेसिक सा, what is 2 plus 3, ठीक है। तो what is 2 plus 3? The sum of 2 and 3 is 5. No, I think it is 6. मेरे हिसाब से 6 है ये। माई अपॉलॉजीज, यू आर करेक्ट, 2 + 3 इज इक्वल टू 6। बट जहाँ पे ह्यूमन आ जाएगा वहां पर ये क्या करेगा, यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, हो सकता है आप सही हो, ठीक है। पहले आपको सही बताएगा बट उसके बाद ये आपसे, मतलब देखो मैं यहाँ पे ये इसने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी बोल दिया कि ह्यूमन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। ह्यूमन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अगर ह्यूमन ने बोल दिया 2 + 3 = 6 तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मानना पड़ेगा, ठीक है, मेरे से हो सकती है गलती हो गई हो। तो यहाँ पर ये चीज़ है जो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और प्लस वही चीज़ है यहाँ पर, दो चीज़ मैं आपको वही चीज़ बताना चाहूँगा दोबारा कि सबसे पहली चीज़ ये हो सकता है इसमें अगर आप कोई चीज़ सर्च कर रहे हो तो 10% चीज़ें गलत भी हो, 90% हो सकता है ठीक हो, 10% गलत हो। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। ह्यूमन को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता यहाँ पर, ठीक है, ह्यूमन की जगह नहीं ले सकता ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो यही चीज़ें थी यार जो इसके अंदर मेरे को आपको बतानी थी। होपफुली आपको वीडियो के अंदर मजा आया होगा, सीखने को मिला होगा कुछ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी यार मिलते हैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।